लेडीज को हमेशा के लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि शरीर पे एक वस्त्र तो होना चाहिए उसके। अगर वो पूरा वस्त्र उस स्नान करती उतार के तो ऑनलाइन बहुत सारी किताबें मिलती है, बिल्कुल तो उनसे मंत्र पढ़ पढ़ के वो अपनी फोटोज़ पे या किसी को चाहते हैं उनकी फ़ोटोज़ पे वो तंत्र क्रिया कर रहे हैं। जी, तो ये पॉसिबल है कि वो खुद ये से भी? पॉसिबल नहीं होता है। इन सब मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है। अच्छा। ये बीज मंत्र होते हैं, बलि लगानी पड़ती है। पहला वशीकरण होता है मोहिनी वशीकरण, दूसरा वशीकरण होता है तिलस्मी वशीकरण, तीसरा वशीकरण होता है सिफली वशीकरण, चौथा वशीकरण होता है रूहानी वशीकरण। सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला तंत्र किसका होता है? इस्लामिक तंत्र होता है या अपना हिंदू में जो तंत्र है? चारों ही अपने आप में सबसे ऊंच कोटि के हैं। अच्छा। और चारों जिसने ये वशीकरण कर दिया किसी पे, हम्म। तो कोई माई का लाल पैदा नहीं है उसके काट कर दे। वो जो कच्चे गोले जो आत्मा होती है वो 24 घंटे साथ रहती है, उनको काम बताना पड़ता है हर बार। अगर वो काम एक कर दिया तो उसको दूसरा डायरेक्ट उसको काम बताना पड़ेगा, ये काम करके आ। और नहीं बताया तो? नहीं बताया तो क्या तांत्रिक की जीभ अगर किसी तांत्रिक की जीभ काट दी तो फिर वो मंत्र तंत्र? कैसे बोलेगा? अच्छा, तो मतलब जीभ कट गई तो मंत्र कैसे बोलेगा? मंत्र बोल नहीं सकता, क्योंकि मंत्र बोलेगा तो उसकी आवाज़ थोड़ी बाहर आनी चाहिए। अगर मन में मंत्र बोलेगा तो वो मंत्र मन में भी उसका सही नहीं निकलेगा, क्योंकि जबान उसकी काम नहीं कर रही है। मैंने सुना है कि नवरात्रे जो ये चलते हैं इसके अंदर तांत्रिक क्रिया बहुत ज़्यादा सक्रिय होती बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है, और इन दिनों के अंदर भूत पिशाच को खुला छोड़ दिया जाता है। जैसे जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड के अंदर। आज का एपिसोड हमारा रहने वाला है तंत्र मंत्र और वशीकरण से रिलेटेड। आज हमारे साथ जो गेस्ट है उनका नाम है दीपदास जी, तांत्रिक, जो कि तंत्र क्रिया करते हैं, और इनसे हम बहुत सारे रहस्य के बारे में जानेंगे रिलेटेड टू वशीकरण, मारण क्रिया, हांडी मूठ, इनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण जी। स्वागत है आपका हमारे एपिसोड के अंदर। आज हमारे एपिसोड में आप पहली बार आए हो, और मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड के अंदर काम करते हुए? लगभग मेरे को 27 साल इस पीरियड में हो गया काम करते हुए। अच्छा, 27 साल से आप इस बिल्कुल। फील्ड में काम कर रहे हैं। तो आप प्रॉपरली ये तंत्र मंत्री करते हैं या और भी चीज़ें होती है? तंत्र मंत्र होता है, हाँ। और भी कोई काम आता तो वो करते हैं। अच्छा। किसी का भला होना चाहिए, अपने हाथ से भला हो तो बहुत अच्छी बात है। सही बात है। नहीं, जैसे कुछ तांत्रिक होते हैं वो अघोरी क्रिया भी करते हैं, कुछ नहीं, ज्योतिष। अघोरी देखो, मैं कामाख्या सिद्धि भी मेरे पास है, अच्छा। और माँ तारा की शक्ति भी मेरे पास सिद्धि है, ओके। और काली घाट से मैंने सिद्धि हासिल की है। अच्छा। और एक काली मेलरी घाटी। माता नाम से माँ है, उनकी शक्तियाँ हैं जो हर शक्ति से बढ़ के शक्ति होती है, उसकी मैं विद्या अभी चल रही है मेरा। अच्छा, चल रहा है। हाँ, ओके। और जैसे आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी इस फील्ड में, जैसे कैसे आना हुआ? आप बोल रहे हो 27 साल, तो 27 साल पहले जब आप तंत्र क्रिया में नहीं थे? मैं पूजा पाठ में अच्छा ध्यान था मेरा, अच्छा। और मंदिर में मेरे को मेरे गुरु मिले मेरे को। उनका अच्छा। नाम था मक्कू महाराज। अच्छा, मक्कू महाराज जी। हाँ, उनके नाम, वो आवासाम गुवाहाटी में रहते थे, अच्छा। और वो मेरे को मिले थे यहाँ पे दिल्ली के अंदर। मैं दिल्ली रहता था, हम्म। तो मंदिर में वो मेरे को मिले थे, हम्म। काली माता के मंदिर में। जी। और वहाँ से मैंने उनको चरण स्पर्श किया। मुझे उनको देख के कुछ ऐसा लगा कि ये कोई देव शक्ति है, अच्छा। तो मैंने उनका चरण स्पर्श किए। हम्म। चरण स्पर्श करते मेरे शरीर में पूरे में झंझनाहट शुरू हो गया, अच्छा। और मैं उनके चरणों में वहीं रह गया। उन्होंने अपने हाथ से मेरे को उठाया, हम्म। मेरे सर पे हाथ रखा, और उन्होंने कहा चल बेटे मेरे साथ चल, तू अलग ही चीज़ है तेरा तो। पहचान लिया उन्होंने, मतलब कि? और वो मेरे को साथ ले गए, उन जिनसे मैं उनके साथ ही हूँ। और हम्म। वो अब तो उनका देहांत हो गया, वो समाधि ले ली थी उन्होंने पीछे, कहीं ना शरीर कहीं में त्याग दिया भगवान, उन्होंने अपना। हाँ, भगवान मिला ही देते हैं गुरु हाँ और बिल्कुल, शरीर। बिछड़े को मिलाते हैं। हाँ हाँ। ओके, तो सही आप। रास्ता सही मार्ग मिल गया मेरे को, कहना मेरा ये है। जी। इधर उधर भटका नहीं मैं, बस सीधा हम्म। गुरु चरण में चला गया। गुरु चरण से मुझे दीक्षा मिली, साधना मिली है। जी। ये सब उनसे जो भी मेरे से होता है वो मैं हम्म। किसी का भलाई करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता। ओके। अगर कोई गलत काम मुझे बोलता भी करने के लिए कि तुम ये काम भैया आप ये कर दो, पंडित जी, ये गुरु जी ऐसा कुछ कर दो, उसको बोलते हैं लोग बाग, तो मैं कहता हूँ भैया पैसा मुझे नहीं चाहिए, ना मुझे पैसे का लालच मुझे। सही बात। मैंने को भगवान ने नीचे उतारा तो किस लिए उतारा है? मेरे को ये विद्या मिली तो किस लिए मिली? कि किसी का भला करो, किसी का बुरा मत करो। अगर मैं किसी का बुरा करूँगा पहले मेरा होगा, दूसरे का नहीं होने। सही बात है। तो अपने हाथ से जो किसी का हो जाए तो अच्छी बात है, वो नहीं कर्मों। तो उसको हाँ मना कर दो, नहीं भैया अपने बस की बात नहीं, अपन नहीं कर सकते इस काम को। दीपदास जी, अभी मैं भी पॉडकास्ट करता हूँ, हॉरर पॉडकास्ट ही है मेरा, जैसा कि आप आए हो आज।
तो वैसे ही और भी तांत्रिक और भी अघोरी आते हैं, जी तो वो मुझे या फिर पॉडकास्ट के ज़रिए मारण क्रिया के बारे में, वशीकरण के बारे में, तंत्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। अब सब लोगों का अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। वो कोई आता है तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मारण क्रिया क्या होती है? कैसे होती है ये? मारण क्रिया एक ऐसी चीज है हुँ, कि तंत्र मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। जी। किसी की अपन दूसरे की जान ले रहे हैं तो एक तो वो गलत काम है, पहली बात तो ये। हाँ, अपन किसी को अपन कोई विद्या सीख रहे हैं, अपने को विद्या हासिल हो गई है, वो शक्ति अपने पास आ गई है, तो उससे किसी का भला करो, किसी को जीवन दान दो, मारने से क्या मिलेगा? सही बात है। लोग बाग ये कहते हैं हमारे में हांडी मारण क्रिया होती है, हुँ। तो हांडी में कौन सी मारण क्रिया होती है? मेरे को ये नहीं समझ आया अभी तक। वो लोग बोलते हैं कि हांडी के अंदर वो क्या करते हैं, पुतला या फोटो वगैरह डाल देते हैं, फिर उसको उस इंसान के घर के या उसके स्थान पे भेजते हैं और वो हांडी 3 आवाज़ लगाती है या उसको पुकारती है या गेट खोल देता है कोई तो वो फट जाती है और वहीं पे वो इंसान की मौत हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर इसकी सच्चाई क्या है, आप बताएंगे सच्चाई थोड़ा? ये है कि मारण क्रिया एक मुठ करनी जिसे कहते हैं अपन, वो होती है। मारण क्रिया नहीं तो मुठ करनी बोलते हैं उसको। अच्छा। और मुठ करनी कैसे चलती है, क्या होता है मुठ करनी, किस चीज पे लागू होती है वो और किस पे चलती है वो? हाँ, वो थोड़ा मुठ सा करनी एक बताइए। नाम पे चलती है। अगर किसी का, इंसान का कोई भी नाम है, हुँ, अगर किसी को मारना है तो उसके नाम से उसकी विद्या हासिल की जाती है, उसको शक्ति को जागृत किया जाता है। अच्छा, एक मतलब सिद्ध किया जाता है एक सीधे तरीके। जागृत हो गया वो। हाँ। और उन सिद्धि करके और उसको नाम से एक बकरा की बलि लगती है, बकरे की। अच्छा। बकरे की उसमें बलि लगती है। बकरे की बलि लगने के, बकरे के आगे वाले पैर की, राइट वाली शोल्डर की जो हड्डी होती है, हुँ। ये त्रिकोण की हड्डी होती है। अच्छा, हाँ। कसाई जब भी बकरा काटता है, दबाता है उसको, हुँ, तो इस हड्डी को पहले तोड़ता है, वो साबुत नहीं रखता। हुँ। साबुत रखेगा पता नहीं किसका क्या नुकसान करेगी वो, जी। क्योंकि किसी को मिल गई साबुत तंत्र मंत्र वाले इंसान, तो वो किसी का कोई भी नुकसान कर सकता है। हुँ। तो ये साबुत हड्डी होती है, टूटी हुई हड्डी काम नहीं आती है, हुँ। तो इसलिए बलि दी जाती है। ओके। जिसमें अपन देवी के या नाम से अपन शक्ति हासिल करते हैं, तो उन देवी के नाम से बलि लगती है। वो हुँ। हड्डी निकाल के और उस हड्डी पे एक चोम का दीवा जलाया जाता है। किसका? चोम का दीवा होता है 4 बत्ती का, अच्छा, 4 बत्ती का। चारों, इसके चारों कोने जलते हैं। हुँ। वो दिया जला के और उस पे शक्ति, उसका नाम लेके मंत्र का उच्चारण किया, वो मंत्रों का पाठ होता है हुँ। लगातार। फिर वो दीवा, जलता हुआ दीवा अपने आप हवा में उड़ता है, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक उड़ता वो, अच्छा। और उठ के आसमान में चलता वो। ओके। और सही बंदा अगर कोई मिल गया, उसको देख लिया कोई तंत्र मंत्र करने वाला, हुँ। तो उसको रोक भी सकता है, उसकी काट भी कर सकता है। अच्छा। और मैंने आज तक 2 दिए ऐसे मैंने मुठ करने को रोक दिया है। अच्छा, मैंने 2 बंदों की जान बचाई इस मुठ करने को, आसमान में रोका उसको, वहीं पे पेट पे गिराया उसको। तो मतलब किसी को भी चलते हुए दिख जाएगी तो वो रोक सकता है, ज़रूरी नहीं है अगर उसका किसी को आता हो, हाँ, ये मतलब जिंदगी आता में हो। मौत का सवाल होता है। हाँ, नहीं अगर जैसे उल्टा आप इफेक्ट हो गया तो करने रोकने वाले को भी उसकी जान जा सकती है। हुँ। भाई उल्टी चीज तो किसी को भी नुकसान कर सकती है वो तो। मतलब ये तो एक तरीके से वो धर्म का काम हो गया कि दिया दिख गया कहीं जाता हो तो हाँ, उसको तो रोक दिया तो अगर कोई जानकार है तो उसको रोक सकता है। अब नहीं आया, किसी को नहीं अब मालूम है, अब वो चल रही है, तो वो जाके उसके, चाहे वो 7 ताले के अंदर बैठा रहे, तब भी जाके उस पर अटैक करेगी वो। ओके, कैसे अटैक करती है फिर वो सीधा वहां पे जाके अटैक करेगी, वहां पे पूरा जल जाएगा सब कुछ, जहाँ गिरेगी ना वो जाके, हुँ। वो जगह पूरी जल जाएगी। अच्छा। वो चाहे लकड़ी हो या मकान हो या गेट हो, सब कुछ आग लग जाए, उसको मरने पड़ेगा वहां पे उस बंदे को। हुँ। तो मैंने ऐसे करके 2 मुठ को मैंने रोका है अपने जीवन में, और उसको मैंने पेड़ पे डाला, पेड़ पे डाला, पेड़ पूरा जल गया। खतरनाक चीज़ है ये तो। खतरनाक चीज होती है। ये हुँ। हंडिया वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता इसके अंदर। ज़्यादातर तो मैंने हांडियों का ही सुना है नहीं, कि हंडी वाला मुठ करने का नाम ही एक मुट्ठी वो मुठ पे चलती है, लकड़ी हड्डी पे चलती है वो, अच्छा। उसको मुठ बोलते हैं। हांडी मारण शक्ति नहीं होती, वो मान क्रिया नहीं होती, वो उसको मुठ करनी बोलते हैं। तो इसमें बकरे की बलि देना ज़रूरी है? जरूरी है, ऐसा है कि वो हड्डी नहीं निकली, हड्डी नहीं निकला तो काम नहीं हुआ। अच्छा, इनका कोई कनेक्शन है क्या दोनों का आपस में? बिल्कुल, जैसे? तांत्रिक विधि है तो इसमें कनेक्शन तो रहेगा ना। हुँ। मांस मदिरा तांत्रिक चलता है, अच्छा। और मांस की सेवन करते हैं तांत्रिक, अघोरी वगैरह। आप भी करते हो? हाँ, करता हूँ। ओके। मैंने सुना है कि जो तांत्रिक होते हैं, चलो अघोरी का तो मान लेते हैं, अघोरी तो भोग वगैरह मांस मदिरा करते हैं। तांत्रिक भी ये भूत प्रेत इनके साथ भोग करते हैं क्या? बिल्कुल होता है। तांत्रिक तो नहीं करता ऐसा भोग वगैरह, अच्छा। लेकिन पिशाच जो होते हैं ना, हुँ। जैसे कि मेरे पास एक केस आया था पंजाब से, जी। तो उसमें क्या है कि कोई परिवार है, वो परिवार समझो उसमें उस मेली विद्या के अंदर पूरा ही फंसा हुआ था। हुँ। ये कोई विद्या नहीं होती, कोई शक्ति नहीं होती है हुँ। जो मैंने बता रहा हूँ अभी आपको मैं।
जी। ये क्या होता है कि एक, इसे कहते हैं जल पीर का पैरा, अच्छा। इसका नाम है। हम्म। इसमें एक शैतानी ताकत होती है। हम्म। तो ये किन लोगों को लगती है कि पंजाब एरिया में क्या है कि मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि वहाँ पे क्या है कि लेडीज जो लोग होती है ना, हम्म। वो ज़्यादातर लेडीज नंगवस्त्र होकर स्नान करती हैं। अच्छा, पंजाब का कोई एरिया? ऐसा है वहाँ पे। हाँ हाँ। अभी तो नहीं है, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा था। हम्म। अब तो आजकल तो क्या बंद बाथरूम सब बन गए, पहले इतना मनी था वहाँ पे। हम्म। और गाँव के अंदर ज़्यादा ये चीज़ मिलती है। हम्म। वहाँ पे खुले में अपना बाथरूम बना दिया, दीवार चार खड़ी कर दी, वहाँ नलका लग गया, वहीं पे स्नान करना। अच्छा। लेडीज को हमेशा के लिए हमेशा ही ये ध्यान रखना चाहिए कि शरीर पे एक वस्त्र तो होना चाहिए उसके। हम्म। पूरा वस्त्र कभी नहीं उतारना चाहिए। अगर वो पूरा वस्त्र उस स्नान करती उतार के, तो कोई समय घड़ी ऐसा निकल जाता है, वो शैतानी शक्ति वहाँ पे आ जाती है अच्छा। और वो उसको फिर भोग करती है। हम्म। और वो उसके साथ भोग विलास करती है, तो वो ऐसा करती है कि उसको मालूम नहीं चलेगा तेरे साथ क्या हो गया। जब उसकी आंखें खुलेगी या उसको महसूस होगा, तो ऐसा लगेगा जैसे कपड़े को निचोड़ देते, उसके पूरे शरीर को निचोड़ देती है वो। अच्छा। तो उस परिवार में 2 जेंट्स और 1 लेडीज के साथ लगी हुई थी वो। तीन पूरे 3 लोगों को उसने अपने गिरफ्त में ले रखा था। हम्म। मरना तो उनको है नहीं, और जान उनमें छोड़ी नहीं उसने, अधमरा कर दिया मतलब। आधमरा कर दिया। खाना बना रहे तो उसने भोग सारू कर दिया। उसका कोई टाइम नहीं होता, क्योंकि शैतानी क्रिया है, वो शैतान होता है वो। हम्म। सोए हैं तो, कपड़े धो रहे हैं तो, बैठे हैं तो, जब मर्जी शुरू हो गया वो। उसको महसूस होता है कि मेरे कपड़े उतर रहे हैं, मेरे बस शरीर पे ही ऐसे ऐसे हाथ पाँव चल रहे हैं, सारा महसूस होता है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता वो। अच्छा। तो इस प्रकार से ये ऐसी चीजें होती हैं। ओके, तो आपने कैसे सोल्व किया फिर वो केस? मैंने उसका सोल्व किया, उसको माँ तारा की शक्ति ली, हम्म। उन शक्तियों से उनका मैंने उसका सॉल्यूशन किया, अच्छा। उनका इलाज किया। उनको कुछ मैंने तंत्र मंत्र बताए उनको, कैसे से आपको जाप करने से पाठ करने हैं आपको। कुछ मैंने उनको ताबीज बना के दिए, उनको धारण किया, उनको जल दिया मैंने मंत्र के पढ़ के। उनके घर गया, वहाँ पे जाके मैं सभी सारे काम उनके घर पे किया। कुछ हवन वगैरह किया उनके घर का शुद्धिकरण करने के लिए। उनके घर की जो सीमा होती है उसको बांधा मैंने, कील बंधन किया, और ऐसे करके उनको उस चीज़ से मैंने छुटकारा दिलवाया, उस चीज़ का मैंने खात्मा किया, ख़त्म किया उसको। ओके। और जैसे आपने अभी ताबीज़ के बारे में बताया, तो आप क्या ताबीज़ वगैरह भी बना के देते हैं? कोई आवश्यकता पड़ती है तब, नहीं ऐसी कोई ज़रूरी नहीं होती। अच्छा, मतलब मैं पहले। ज़्यादातर अपने विषय ही कर देता हूँ। हम्म। पूजा पाठ हवन वगैरह जो करता हूँ उससे कर देता हूँ मैं। तो आप घर पे भी जाते हैं या फिर आप अपने स्थान से ही कर देते हैं? मैं घर पे बहुत कम चांस, अच्छा। माता रानी का आदेश होता है तभी घर का प्रवेश है, नहीं तो कोई प्रवेश नहीं है। हम्म। गया तो उसकी चीज़ का जो भी, चाहे कितना बड़ा ताकतवर चीज़ हो, कितनी बड़ी शक्ति हो वहाँ पे, कितनी भी पिछास हो गया, जो भी हो, खत्म करके आता हूँ। ओके। और जैसे अभी अपन पॉडकास्ट में आगे चलना चाहूँगा मैं, तो एक चीज़ और होती है ये तंत्र के अंदर जो अभी सबसे ज़्यादा सक्रिय है, या बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, वशीकरण। वशीकरण पे बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं, मैंने भी देखा है। मैंने तो मूवीज़ के थ्रू ही जाना है कि ये वशीकरण टाइप की भी कोई चीज़ होती जी है। जी जी। फिर पॉडकास्ट वगैरह स्टार्ट किया तो इनमें भी लोग जो तांत्रिक वगैरह आते हैं वो भी बताते हैं। तो वशीकरण, पहले मेरे को एक बात बताओ कि ये सच में होता है क्या वशीकरण? वशीकरण होता है, और वशीकरण को करने वाला चाहिए। लेकिन आजकल दुनिया बहुत सी पब्लिक चल रही है कि वशीकरण, ये मंत्र बोलो वशीकरण हो गया 2 घंटे में, ये इसका ये जाप करो 21 बार बोलो ये वशीकरण हो जाएगा। कोई कहते हैं कि ओम नमः शिवाय बोलो वशीकरण हो गया। अरे तो कोई मजाक थोड़ी बना रखी है आप लोगों ने इस वशीकरण का, मजाक बना के रख दिया वशीकरण। हाँ, लोग ना खुद अपने घर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई तांत्रिक या कोई अघोरी, या ऑनलाइन बहुत सारी किताबें मिलती है, बिल्कुल। तो उनसे मंत्र पढ़ पढ़ के वो अपनी फोटोज पे या किसी को चाहते हैं उनकी फोटोज पे वो तंत्र क्रिया कर रहे हैं। जी, तो ये पॉसिबल है कि वो खुद ये से भी? पॉसिबल नहीं होता है, इन सब मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है। अच्छा। ये बीज मंत्र होते हैं, हम्म। इनको सिद्ध करना पड़ता है। बलि लगानी पड़ती है, काले मुर्गे की भेंट देनी पड़ती है, शमशान में जाके जागृत, शमशान को जागृत करना पड़ता है। कच्चे कलवे होते हैं उनको पैदा करना पड़ता है, उनसे ये वशीकरण करवाया जाता है। अगर नहीं होता है तो ये वशीकरण मैंने सुना बनाया जाता है वशीकरण। बनता है, ये मंत्रों द्वारा तैयार होता है अच्छा। वशीकरण। लोग कहते हैं मैं 20 प्रकार का वशीकरण जानता हूँ, कोई कहता है मैं 15 प्रकार का वशीकरण जानता हूँ, कोई बोलता है मैं 11 प्रकार का जानता हूँ, कोई बोलता है महामंत्र जाएगा जाप करो वशीकरण हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। वशीकरण एक 4 प्रकार का होता है। कौन से कौन से? पहला वशीकरण होता है मोहिनी वशीकरण, अच्छा। जो हिंदू धर्म में सभी जानते हैं इस चीज को। हाँ, मोहिनी, हमारे पास भी जो आते हैं गेस्ट वो मोहिनी या मनमोहिनी वशीकरण की हाँ, तो मन जिक्र मोहिनी कर। नहीं होता, सिर्फ मोहिनी वशीकरण होता है, अच्छा, मोहिनी मन होता मोहिनी नहीं होता। है। ओके।
दूसरा वशीकरण होता है तिलिस्मी वशीकरण। तिलस्मी, हाँ, तीसरा वशीकरण होता है शिफली वशीकरण, शिफली। शिफली। ओके, चौथा वशीकरण होता है रूहानी वशीकरण। ओके। लेकिन ये सारे नाम तो ये इस्लामिक है। इस्लामिक है, लेकिन विद्या तो कोई भी सीख सकता है। अच्छा। विद्या तो कोई भी हासिल कर सकता है। हम्म। भाई किसी का भला करना तो विद्या, कोई अपने को कोई चीज़ का काट नहीं होता तो दूसरी काट अपन कर सकते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम है उसको। ये तो है नहीं कि धर्म के ये मुस्लिम है तो वो मुस्लिम ही करेगा, उसको हिंदू नहीं कर सकता, या मुस्लिम का काम हिंदू नहीं कर सकता, या हिंदू मुस्लिम का काम नहीं कर सकता। तो इनमें से सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला तंत्र किसका होता है? इस्लामिक ये तंत्र होता है या अपना हिंदू में जो तंत्र चलता है? चारों ही अपने आप में सबसे ऊंच कोटि के हैं ये। अच्छा। और चारों, जिसने ये वशीकरण कर दिया किसी पे, हम्म। तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हो उसके काट कर दे। अच्छा, काट हो ही नहीं सकती। काट नहीं होती, मेरे पास भी नहीं है इसकी काट, मैं करता हूँ तो मेरे पास भी काट नहीं है। अच्छा, मतलब कोई कराने आ जिस गया पे तो। एक बार हो गया, लाइफ टाइम के लिए काम करेगा फिर उसको वो। अच्छा, लाइफ टाइम के लिए भी होता है। उसके उसका काट उसके खुद करने वाले के पास, कराने वाले के पास ही होता है। वो अपने मन से छोड़ दिया उसको, तो छोड़ दिया, और लगा था और लगा रहा। तभी वो अपने आप पे डिपेंड करता है उसके रहना कि नहीं रहना। एक बार हो गया, लाइफ टाइम काम करता है वो तो इसमें इस्लामिक तंत्र और हिंदू तंत्र के अंदर जैसे अपने तो कच्चे कलवे होते हैं, तो हाँ। उनके भी कुछ होता होगा, उनके भी तंत्र। ये दोनों सेम ही है क्या? क्योंकि उनमें बस नाम का मेरे बस को लगता है। नाम चेंजिंग, और ये दोनों चीज एक ही सेम ही है। अच्छा, सेम ही काचा है। कलवा और ये वशीकरण वगैरह जो बताए मैंने, तो उनको ये ये। काचा कलवा जो होता है उससे काम करवाया जाता है। अच्छा। और कच्चे कलवे को अगर अपन कोई काम सौंपते हैं तो वो खाली नहीं आता, वो काम करके ही आएगा। अच्छा। अगर किसी के पास है तो वो कोई भी काम करवा सकता है। और कच्चे लेकिन कलवे। काम भले का लिए होना चाहिए, बुरा किसी का नहीं होना चाहिए। तो वो तो आप चेक करते होंगे ना पहले कि। बिल्कुल चेक करते हैं, काम करवाने वाले का अपन चेक करते हैं। काम करवाने आ गया, अब जैसे आप मेरे को काम बोल दिया, आपने गुरुजी ये काम करना है, अगर मेरे को समझ में आया तो मैं हाँ करूँगा, नहीं मना कर दूंगा। आपको क्या दिक्कत उसमें? लेकिन ये काम मैं नहीं करूँगा भैया, सही बात जहाँ है। मर्जी वहाँ करवा, मैं तो नहीं करूँगा। तो मौलवी और मौलाना भी अपनी हिंदू तंत्र विद्या के थ्रू ही सीखते हैं क्या वो चीजें, या नहीं, उनकी उनकी कुरान में निकलती है, 3 आयतें होती हैं कुरान के अंदर। अच्छा, उनकी ये आयत है कुरान की, अच्छा, अच्छा। और कुरान के आयत से ये मंत्र निकलता है। ये रूहानी जो शिपली वसंग में जब मैंने बताया ना, ये सब ये कुरान के आयत से निकलता है। तो अच्छा। कुरान हिंदी में भी आती है, और विद्या आदमी कहीं भी कोई भी सीख सकता है। हाँ। इंग्लिश वर्ल्ड पहले ये जो है अंग्रेजों का था, हम्म। आज इंडिया में वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। हाँ, अभी तो वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा फैल रहा है इंडिया में तो भी। इंग्लिश तो बच्चे को, माँ बाप पहले बच्चे को डालते हैं इंग्लिश मीडियम में, सीधा डायरेक्ट हिंदी में कोई डालता ही नहीं। हिंदी तो बोलना ही नहीं चाहते, सब अंग्रेज बन गए। तो अंग्रेज तो बोलते हैं ये तो हमारी भाषा, आप क्यों बोल रहे हो, आपकी तो हिंदी भाषा, हिंदी बोलो आप। हाँ, तो धर्म तो कोई किसी का नहीं है ना, वो तो। सही बात है। और कोई धर्म से किसी का भला हो रहा है तो उसमें किसी को क्या आपत्ति, क्या किसी को नहीं, सही है। प्रॉब्लम, क्या किसी को कोई। हाँ, कोई चीज मैंने सुना है कि पंडित से नहीं होती या तांत्रिक से नहीं होती, बिल्कुल तो वो होते हैं। मौलवी मौलाना से हो हाँ, जाती है। मौलवी मौलाना से होती है, मौलाना से नहीं होती तो हिंदू तांत्रिक हिंदू करता है, हिंदी तांत्रिक कर पंडित देता। करता है। लेकिन वो भले के लिए होनी चाहिए कहीं ना कहीं। भले के लिए होना चाहिए, किसी का जी। बुरा मत करो, मेरा कहना यही है। किसी का घर बसाओ, उजाड़ो मत किसी का। और अभी थोड़ी देर पहले आप कच्चे कलवे की बात कर रहे थे, तो कच्चा कलवे भी मुझे तो जैसे तांत्रिक जो आते हैं हमारे पास वो बताते हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि होता क्या है कच्चा कलवा? कच्चा कलवा एक बच्चे का शरीर होता है। अच्छा। जो कम उम्र के अंदर जो बच्चे खत्म होते हैं, उनकी आत्मा होती है वो, ओके। और उनकी आत्मा को सिद्ध किया जाता है, सिद्ध करके उसको हासिल किया जाता है। तो ये साथ में ही रहती है सिद्ध करने के बाद, या? वो जो कच्चे कलवे जो आत्मा होती है वो 24 घंटे साथ रहती है, उनको काम बताना पड़ता है हर बार। अगर वो काम एक कर दिया तो उसको दूसरा डायरेक्ट उसको काम बताना पड़ेगा, ये काम करके आ। और नहीं बताया तो? नहीं बताया तो खुद को नुकसान करने लग जाते हैं वो। ओके, फिर तो भोग वोग वगैरह भी देना पड़ता सब होगा। कुछ देना पड़ता है उसको, खून के छींटे देने पड़ते हैं शांत करने के लिए उनको। अच्छा, तो उनकी मुक्ति नहीं होती है क्या? मुक्ति नहीं करवा सकते उनकी? उनकी मुक्ति नहीं होती है। अच्छा, वो सिद्ध करके अपने पास ही रहेंगे। हाँ, या ओके। उसको कोई ऐसा काम बताओ वापस ना आए अपने पास, वो वही उसी काम में लगे रहे, वो काम बने नहीं, वो आए नहीं। अच्छा, मतलब उनसे उसी काम पूछा में फंसा छुड़वाने का दो। मतलब यही होता है। ओके, तो कोई काम किया आपने कच्चे कलवे के थ्रू? हाँ, करवाया था। तो थोड़ा सा बताएंगे हमें। मैंने काम करवाया था औरंगाबाद, अच्छा, औरंगाबाद। मेरे क्या? क्लाइंट हैं। तो कुछ ऐसी शक्तियाँ थी वहाँ, 50 शक्तियाँ, हम्म। जिसकी वजह से उनका घर परिवार सब खत्म, काम कारोबार सब खत्म, ओके। जिस चीज़ में हाथ डाले वो खत्म। अच्छा। मतलब आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद उनके। तो उनसे मेरा संपर्क हुआ तो उन्होंने मेरे को सारी बातें बताई तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैं काम तो कर दूंगा आपका, लेकिन प्रॉब्लम बहुत इसके अंदर। तो बोले गुरुजी प्रॉब्लम तो है, लेकिन आप आओ। मैंने उनको 2-4 बार तो मना किया, ऐसे हमारा 10-5 दिन चलता रहा सिलसिला। मैंने मना किया, वो फ़ोन करते रहे, मना किया, फ़ोन करते रहे। लास्ट में मेरे को रिक्वेस्ट पे उनके जाना ही पड़ा।
अच्छा। तो मैं वहाँ पे गया उनके यहाँ, हम्म। देखा उनके घर के अंदर जाके, तो उनके घर में कुछ ब्लैक मैजिक जैसा किया हुआ था कुछ। हम्म। तो उनका सब काम कारोबार सब बंधा हुआ था, और उनके कुछ बंधवा के कुछ ऐसी चीज़ें करके उनके घर के अंदर ही कुछ मिट्टी की हंडी में ऐसी चीज़ें डाल के तंत्र मंत्र की शक्ति चीज़ें, और उनके घर की दहलीज के अंदर डाला हुआ था। हम्म। अब मैं वहाँ पे गया तो मैंने दहलीज पे उसके पैर रखा, पैर रखा, रखने के साथ ही मेरे को ऐसा महसूस हुआ कुछ यहाँ तो काली शक्ति है। अच्छा। तो मेरा पैर वापस पीछे आया। हम्म। फिर मैंने अपने साथ रखे, मेरा वो अभिमंत्रित जल होता है हम्म। वो मैंने अपने साथ रखा था, उसको मैंने निकाला, हाथ में लिया, कुछ मंत्रों का जाप किया, मंत्र बोले, अब मंत्र बोल के फूंक मार के उसको उस घर दहलीज पे मारा मैंने, तो वो चीज़ शांत हुई। शांत हुई तो मैं उनके घर में अंदर गया, कुछ देर बैठा, उन्होंने मेरे को चाय वाय पिलाया, चाय पाई, नाश्ता वगैरह करवाया, बैठे थोड़ी देर बातचीत किए। फिर मैंने कहा लो चेक करते हैं क्या है। फिर मैंने वहाँ पे कुछ अपनी पूजा का कुछ लगाया, वहाँ पे दीपक जलाया, माँ का नाम लिया, कुछ शक्तियाँ मैंने जो दिमाग में थी उनको लगा के वहाँ पे दिमाग ध्यान लगाया, मैंने ध्यान लगाया, तो वो चीज़ें मेरे को बार बार वही चीज़ सामने आ रही थी। तो वो चीज़ क्या बोल रही मेरे को कि आप यहाँ से निकल जाओ, नहीं मैं आपको ख़त्म कर दूंगी, ये मेरा भोग है, इसको मेरे को लेने दो, इनके घर से मेरे को एक भोग लेना है। मैं सोचा ये तो खतरनाक काम हो गया। फिर मैंने फिर अपनी थोड़ी शक्ति, अपनी पावर अपना बढ़ाया। फिर मैंने तारा देवी का नाम लिया, और माता का नाम लेके मैंने अपनी माता की शक्तियाँ को जागृत किया, और जागृत करके वहाँ पे उन पूरे घर वालों को बिठा के मैंने उस शक्ति में उनको सबको बांधा पहले तो उनका कोई नुकसान ना हो, और उन सबको बांध के और फिर मैंने अपना पूजा पाठ शुरू किया वहाँ पे। तो जो चीज़ थी ना वो अपने आप निकल के बाहर आ गई वहाँ पे। जो कच्चे कलवे जो होते हैं ना वो अपने आप खींच के निकाल के लेके आए बाहर, यहाँ आ जा अब तू, तेरा नाम काम यहाँ पे, वहाँ नहीं, यहाँ काम है तेरा। अच्छा। तकरीबन मेरा 3 से 4 घंटे वो काम चला वहाँ पे, और 4 घंटे के लगभग लास्ट तक मैंने उस चीज़ को जला के ख़त्म ही कर दिया वहाँ पे। अच्छा, पूरी तरीके से मिटा दिया उस चीज़ को। वो रहेगी तो वापस उसको परेशान करेगी उनको, फिर अपने जाने का कोई मतलब नहीं निकला वहाँ। तो फिर जाना मेरा बेकार है, अगर वो चीज़ वहाँ रहती तो मेरा जाना बेकार है फिर वहाँ। अब वो लोग आज इतने सुखी हैं, उनका शोरूम का उनका मुहूर्त हुआ है। अच्छा। मेरे को बुलाया, मैं नहीं जा सका, टाइम नहीं, क्या करें। अभी भी कॉल आते हैं उनके, गुरुजी आप आओ, आपको आना है। मैंने यही कहा टाइम मिलेगा तो आऊँगा, मैं आऊँगा ज़रूर, लेकिन टाइम मिलेगा तब आऊँगा। आप कहोगे आ जाओ, आज नहीं आ सकता। तो वो करवाया किसने था, वो कुछ पता चला? उनके परिवार की। अच्छा, उनके परिवार के नहीं करवाया। दूसरे को कोई मतलब नहीं होता किसी से। आपको मेरे से मतलब है? नहीं। या मुझे कोई आपसे मतलब है? जलेसी ईर्ष्या किसको होती है? घर वाले, परिवार वाले तरक्की किसी का नहीं देख सकते, वो आगे बढ़ता वो इंसान को नहीं देख सकते वो लोग। हाँ, मैंने भी ज्यादातर यही सुना है कि रिलेटिव्स ही ज्यादा करवाते हैं, जो घर परिवार सदस्य उनकी वगैरह। घर की जेठानी थी उनकी, अच्छा। उनके परिवार के थे वो लोग, जो उनके ससुर के जो रिलेटिव ना परिवार के, उनमें थे वो लोग। और उन्होंने ऐसा, वो आगे बढ़ रहे थे, काम से काम बढ़ रहा था, उनका कारोबार बढ़ रहा है। तो दीपदास जी, जैसे अपनी ये सारी बातें चली कच्चे कलवे के ऊपर, वशीकरण के ऊपर, तंत्र मारण क्रिया, इन सब पे, तो मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देखता रहता हूँ। तो उसके अंदर क्या होता है कि 20-21 साल के बच्चे लोग भी आ रहे हैं पॉडकास्ट देने के लिए, और वो वशीकरण क्या गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि 3 घंटे, 7 घंटे या 24 घंटे से 48 घंटे में वशीकरण करके दे देते हैं वो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप वशीकरण करते हैं, और अगर करते हैं तो कितने दिन लगते हैं और कितने टाइम में आप उसको रिजल्ट निकाल के दे देते हैं? मैं करता हूँ वशीकरण। अच्छा। और ये आजकल जो आ रहे हैं लड़के 20-25 साल के, 22 साल 23 साल के लड़के आ रहे हैं जी। उनकी जितनी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा मुझे ज्ञान है जी। हाँ, जैसा आपने बताया भी 27 साल का हाँ। एक्सपीरियंस आपको। और वशीकरण ये बोलते हैं, मैं कोई बोलता है मैं 11 मिनट में कर दूं, कोई बोलता है मैं 2 घंटे में कर दूं, कोई बोलता है मैं 7 घंटे में कर दूं, जी। कोई बोलता है मैं 11 घंटे में कर दूं। लेकिन इन टाइम में वशीकरण होता नहीं है। वशीकरण का एक लिमिटेड टाइम, उसका भी टाइम होता है। जमीन में अपन अनाज डालते हैं, उसमें भी 2.25 दिन या 3 दिन लगता है अनाज को बाहर वापस निकलने में। हाँ। तो ये कैसे कर देंगे 11 मिनट में, 11 घंटे में काम? कौन सी विद्या ऐसी है इनके पास? जो हम लोगों के, हम हैं पुराने काम करने वाले इंसान हैं, जो इतने दिन से सिद्धियां लेके घूम रहे हैं, हमारे पास ऐसी सिद्धि, इनके पास ऐसी सिद्धि है इनके पास? तभी तो मतलब मेरा मोटिव यही है कि जो ओरिजिनल लोग है या जो ये बिल्कुल अधूरा ज्ञान है इनका। अधूरा ज्ञान लेके अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा था जी, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं, बाहर निकलने का। अंदर तो घुसने का ज्ञान था लेकिन बाहर आने का ज्ञान नहीं। सही बात। नहीं है तो अंदर रह गया वो। वही कहानी इनकी है
ये ज्ञान वशीकरण करता नहीं, के नाम पे उन लोगों को वापस उलझा देते हैं, वो अच्छा। फंसा देते हैं उनको, और वो उस वशीकरण चक्र में फंसे घूमते फिरते फिर निकल ही नहीं पाते वो, कि हमें तो उसको 11 मिनट में करना है, उसने 7 दिन में करना है, उसने 1.5 घंटे में करना है, उन्हें 15 दिन में। अरे ऐसा होता ही नहीं कुछ। वशीकरण का 3 टाइम होता है। कौन से? एक 7 दिन, कम से कम 7 दिन, हम्म। उसके बाद 11 दिन, उसके बाद 21 दिन लास्ट टाइम। अच्छा। इस पीरियड के अंदर 7 से 21 दिन के पीरियड के अंदर ये वशीकरण कंप्लीट होता है। और ये बोलते हैं हम 3 दिन में कर दूं, 4 दिन में कर दूं, 5 दिन में कर दूं, 11 घंटे में कर दूं, 7 मिनट में कर दूं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोगों को भ्रमित करने वाली बातें सिर्फ। जी। और हम जैसे लोग जो काम करने वाले होते हैं ना, उनके ऊपर ये लांछन लगता है। फिर हाँ, वो कहीं ना कहीं वही आता है कि वो ये उन तो पे हमारे पे फर्जी है। टोंट मारते हैं कि ये भी ये जैसा है, उसके जैसा ये है। भरोसा नहीं होता ना, कहीं नहीं पे होता। एक जगह ठोकर दूध खा का जाते हैं तो। दूध का जला छाछ को फूंक वही। मार के पीना पड़ता है फिर उसको, जी। क्योंकि दोनों सफेद है, बोलते हैं ये गर्म तो ये भी गर्म होगा। हम्म। ये उसका मतलब ये सब सब चीजें ऐसे ही अफवाह है, कुछ नहीं है सर। हम्म। तो जैसे अगर कोई वशीकरण का अभी रिसेंटली में कोई केस आया हो किसी का, तो आप बताएंगे हमें थोड़ा? बिल्कुल। जी, बताइए थोड़ा। चुड़ेला गांव है, अच्छा। अपने राजस्थान में ही है। वहाँ पे एक लड़का लड़की थे, आपस में प्यार करते हैं, और शादी तक उनकी बात भी चली गई थी कि शादी करनी है अपने को। लेकिन लड़की के मन में कहीं ना कहीं ऐसी जगह थी कि मैं अपने माता पिता को बताऊं ये बात, और लड़का उसको मना करे, अदर कास्ट दोनों। लड़का कहता है कि बताना नहीं है, बताओगे तो आपके माता पिता मना ही करेंगे। लड़की को यह डर है कि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं अपने माता पिता को बताया जाए, अपन डिफाल्टर ना बने कहीं। घर वालों की रजामंदी से कोई हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने को ऐसा करना ही है। उसके मन में ये भी चल रहा है साथ में। जी। तो लड़की अपनी माँ को बताती है, तो पहले तो माँ को बताती है, माँ गुस्से में आ जाती है कि तूने ऐसा काम किया है क्यों। फिर वो माँ पिता को बताती, पिता उसको मारता पीटता भी है कि तूने ऐसा गंदा काम क्यों किया। अब लड़की दूसरे दिन लड़के से वापस मिलती है, लड़का बोलता चल भाग चलते हैं। लड़की बोली ये काम तो मैं नहीं कर सकती। तो बोले फिर कैसे, अपना रास्ता कैसे बनेगा। तो लड़की ने कहा कुछ पूजा पाठ कहीं करवाओ किसी के पास, ताकि माता पिता रजामंद हो जाए। अब लड़का 2-3 जगह भटका भी, पैसा भी लगा, लेकिन काम भी नहीं हुआ उसका। क्यों, उसको वही मिल गए 2 घंटे में 3 घंटे वाले, और 2-3 घंटे वाला काम होता नहीं है। तो किसी ने उसको मेरा नंबर दे दिया वीडियो देख के जी। कि ये गुरुजी हैं, ये अच्छा काम देख के उन्होंने अच्छा काम करने वाले हैं, इनसे संपर्क करो आप। तो लड़का और लड़की मतलब फोन पे दोनों रोने लग गए, या तो हमारी शादी नहीं है, हम तो कुछ नुकसान भी कर सकते हैं। मैंने कहा बेटा ऐसा काम करो, जब तो फोन काटो, आप रहने दो, आपने अपने घर जाओ आप। सही बात है, जो भी है बता दो उनको। हाँ, अब तुम्हें करवाना क्या है वो बोलो ना पहले। हाँ, बोला हमें शादी करनी है, हाँ। और माता पिता को राजी करना, माता पिता के खिलाफ मैं जा नहीं सकती। तो मैंने उनका उपाय किया, उनको एक वशीकरण, माता पिता का वशीकरण करके दिया कि ये माता पिता आज के बाद तुम्हारी सुनेंगे, तो आप कहोगे वो करेंगे। कुछ मैंने उनको चीनी के अंदर कुछ मंत्र पढ़ के, चीनी को पढ़ के उनको उसमें जाप किए, उसकी सिद्धि की, चीनी को वशीकरण करके वो उनको बोलता कि दूध के अंदर या चाय के अंदर उनको शिकंजी मत देना नींबू की। अच्छा। ये तो रिश्ता खत्म हो जाएगा आपका वापस। अच्छा, ऐसा होता है क्या? खटाई से रिश्ता खत्म हो जाता, खट्टे से। अच्छा। तो इसलिए वशीकरण मीठे में देना पड़ता वो। तो उसने वो घर में जाके चाय या दूध के अंदर उसको कोई मिठाई में किसी चीज़ में वो मिला के, अब मिठाई में चीनी डालेंगे तो वो तो चबाएंगे तो दांतों में आएगी, मालूम चलेगा चीनी एक्स्ट्रा कैसे जा रही है। तो उसने कोई चाय या दूध में दिया होगा, दिया तो 7 या 9 दिन लगभग, हाँ 9 दिन का टाइम लगा था उसको उनको। और 9 दिन में माता पिता सामने जो लड़की को पूछने लगे बेटा क्या बात है तेरे रिश्ते की, क्या हुआ वो। तो लड़की बोलने लगी हाँ वो मुझे शादी करनी है, आप लोग कहोगे तो मैं करूँगी। तो माँ बाप ने यही कहा कि बेटा हम राजी हैं, लड़के के माता पिता को बुलाओ और अपने बातचीत करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा। और इस प्रकार से उनका माता पिता खुश हो गए, और उनका दोनों का रिश्ता भी बन गया, और उनकी शादी भी, आज वो जीवन सुखी है उनका। तो इसके अंदर एक चीज़ तो आपने सही बताई कि ये ऐसे बताई तो सारी चीज़ सही है। मेरे हिसाब से जो मैंने मूवीज़ वगैरह में देखा है ना, तो मीठे वाली चीज़ आपने बताई कि मीठे में ही देना पड़ता है। तभी अपने घर वाले बचपन से बोलते हैं कि कोई भी बाहर से कोई मिठाई दे, प्रसाद दे तो नहीं मत खाना खाओ, चाहिए। मत जी, खाओ। इससे मैं रिलेट कर पा हाँ, रहा हूँ क्योंकि चीज़ें। मिठाई पे ना ऐसी क्रिया चलती है, हाँ। मीठे में बहुत ज़्यादा चलती हैं इन चीज़ें। अच्छा। भूत प्रेत अगर पीछे लग गया तो मीठे की वजह से लगेगा वो। अच्छा। हाँ। ओके। और जैसे इंटरकास्ट मैरिज से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ये होती। इंटरकास्ट ही आ गया ना, ये इंटरकास्ट था भी दोनों का। अच्छा, इंटरकास्ट। भाई अदर कास्ट हो गया ना दोनों, लड़की अलग कास्ट है, वो लड़का अलग कास्ट है, इंटरकास्ट हो गया। तो इसी में लव मैरिज भी आ गया और अपना। सब आ गया उसी के अंदर वो। हम्म। वशीकरण का मतलब यही हुआ ना, शॉर्ट फॉर्म में। जी जी, मतलब किसी को वश में कर लेना या अपने हिसाब से काम करवा हाँ, लेना। ये भी नहीं होता कि
हम मन जाए उसको बस में कर ले अपने। हाँ, इसमें बहुत ये सारे लोग बोलते हैं कि किसी को भी वश में कर सकते ना हैं ना मन ना से। ना, ऐसा कुछ नहीं होता। एक रिलेटिव होता है, जो रिलेशन होना चाहिए उनका पहले, तभी कोई होता है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा। ऐसे तो कोई भी कहते हैं कि फलाने को बस में कर दो, दुनिया को बस में थोड़ी करते फिरते अपन। हाँ। वो भी देखनी, जगह देखनी पड़ती है कि सही कि गलत है। अगर जगह सही नहीं है, अगर गलत काम करवा तो अपन नहीं करेंगे उस काम को। पहले अगर अगर सही लग रहा है कि ये इन दोनों के लिए सही है, फायदेमंद है, तभी वो काम करना चाहिए। हाँ, अगर दोनों। नुकसान है तो नहीं करना चाहिए वो काम, तो मना आप कर दो आप उसको। पहले चेक करते होंगे ना इसके बिल्कुल लिए चेक तो? करना पड़ता है जी। पहले। ऐसे कैसे हाथ हाथ थोड़े किसी को कि हम्म। ना कर दूंगा, बिड़ते हिला तुरंत आया हाँ कर दूंगा भैया। हम्म। कोई गाजर मूली थोड़ी बाजार में बिक्री दे दिया, ले जा। जी जी। और एक और चीज़ थी इसके अंदर, जैसे मैं पूछना चाहूँगा कि तांत्रिक के लिए सबसे अहम चीज़ क्या होती है? किसी भी तांत्रिक के लिए, कोई रियल तांत्रिक होता है तो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्या होती है? उसकी शक्ति होती है उसके बाद, ये तो अच्छा। अहम चीज जो होती है उसकी पावर, उसकी विद्या होती है। हम्म। अगर विद्या अच्छी ना होगी तो तांत्रिक कोई किसी काम का नहीं है वो। अच्छा, साधारण इंसान हो जाएगा फिर तो वो। नॉर्मल हो गया आपके अपने तरह। हम्म। भाई आप जैसे बैठे हो तो नॉर्मल, अगर मेरे पास मेरी शक्ति नहीं है तो मैं किस काम का फिर? उसकी विद्या ही उसका शक्ति, उसका पावर है। अगर हम्म। विद्या नहीं है तो किसी काम का नहीं है। जी। देखते नहीं हो कई बार ऐसे वीडियो आते हैं, ऐसे मूवी बनी हुई लोगों पर, कि वो घर में इतने परेशान हो जाते हैं, उनको मारते हैं पीटते हैं, वो घर वाले उससे कोई मतलब नहीं रखते। और रियल में होता है ये काम, तो मूवी तो रियल पे बनती है ना। हाँ, रियल बेसिस और पे वो रहते हैं। दुखी हो गया, परेशान हो गया, फिर जंगलों में चला जाता है, हाँ। संतों के पास रहता है, वहां पे विद्या सीखता है, क्रिया सीखता है, अघोरी भी सीखता है, तांत्रिक भी सीखता है, जैसी उसकी इच्छा करती हुई सीखता है। फिर वो विद्या सीखने के बाद फिर मार्केट में आता है, अब आओ कौन आता है मेरे सामने। तो उसके वो बिगड़ विद्या था तो किसी काम का नहीं था, फिर तो दुनिया की ठोकरों में था वो। और विद्या आ गई तो वो गुरु बन के बैठ गया, सही बात है। उसको फिर भगवान का दर्जा मिलने लग गया। हम्म। शिव गोरख, शिव गोरख। ओके। और जैसे मैंने मूवीज़ की बात की आपने, तो मूवीज़ में एक चीज़, ये भी रिसेंटली 2-3 मूवीज़ आई थी वशीकरण से रिलेटेड, तो उसमें तांत्रिक की जीभ ही काट देते हैं। तो क्या तांत्रिक की जीभ, अगर किसी तांत्रिक की जीभ काट दी तो फिर वो वो मंत्र तंत्र। कैसे बोलेगा? अच्छा, तो मतलब। जीभ कट गई तो मंत्र कैसे बोलेगा? मंत्र बोल नहीं सकता, क्योंकि मंत्र बोलेगा तो उसकी आवाज थोड़ी बाहर आनी चाहिए। अगर मन में मंत्र बोलेगा तो वो मंत्र मन में भी उसका सही नहीं निकलेगा, क्योंकि जबान उसकी काम नहीं कर रही है। आत्मा का मंत्र थोड़ी बोलेगी, जबान तो होनी चाहिए उसके पास। तो मतलब ये रियल ही है कि अगर जबान अगर कट गई किसी तांत्रिक की तो वो किसी काम का नहीं है? मूवी चीजें अलग होती है, लेकिन रियल यही है कि जबान कट गई तो कट गई, उसके बाद मंत्र बोल नहीं सकते नहीं उसके पास। क्योंकि और अगर वो शक्ति उसमें आ गई है वापस, हम्म। तो इतना भयंकर पिशाच बनता है फिर वो। अच्छा। पिशाच बनने के बाद वो भला नहीं करता, नुकसान ही करता फिर वो। क्योंकि मैं तो क्या मूवीज से ही देख पाता हूँ, क्योंकि मूवीज में ही बता देते हैं सारी चीजें। रियल में तो कोई तांत्रिक होगा तो हमें तो कोई बताएगा नहीं सामने सही बिठा के बात कि ये है। चीजें होती है। नहीं, तांत्रिक पूजा होती है एकांत की है। ये तो हाँ। है नहीं कि ओपन गुप्त में होती है। गुप्त क्रियाएं ये होती है गुप्त वो। क्रिया होती है, गुप्त ही रहती है। अभी नवरात्र हाँ। चल रही है, ये भी तांत्रिक नवरात्र चल रहे सारे। अच्छा। इन दिनों के अंदर काम किया हुआ है 100%, 101%, 1001% गारंटी के साथ काम होता है। और मैंने सुना है कि होली, दीपावली और नवरात्र, हम्म। ये 3 काम ऐसे होते हैं जो नई दुनिया में काम कोई नहीं कर सकता, वो काम इन दिनों में होते हैं। अच्छा। 3 दिन होली दीपावली के होते हैं और 9 हम्म। दिन नवरात्र के होते हैं। और मैंने सुना है कि नवरात्रे जो ये चलते हैं इसके अंदर तांत्रिक क्रिया बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती बहुत है। ज्यादा सक्रिय होती है। और इन दिनों के अंदर भूत पिशाच को खुला छोड़ दिया जाता है। अच्छा। जैसे किसी कोई भूत पालते हैं, पिशाच रखते हैं अपने पास। कोई कहता है मेरे पास ये शक्ति है, वो भूत होगी। कोई बोलता है मेरे पास ये से पिशाच शक्ति है। इनको छोड़ना पड़ता है, इन दिनों के अंदर खुला छोड़ना पड़ता है, ये अपने पास नहीं रख सकते इनको। वरना अपने पे हावी हो सकता है। हाँ, उनको छोड़ना पड़ता है। फिर ये इनका समय खत्म हो जाए, फिर इनको वापस अपने पास कब्ज में ले लो अपने वापस। तो दीपदास जी, मेरा लास्ट में इन सारी चीज़ों से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन निकलता है कि तंत्र मंत्र की बातें सब करते हैं, लेकिन इसका कोई लक्षण बताइए कि अपने को पता कैसे पड़ेगा कि अपने ऊपर वशीकरण हुआ है, मारण हुआ है, या कोई भी तंत्र क्रिया अपने पे छोड़ी गई है, तो इसका पता कैसे करें अपन? जी, अगर अगर किसी पे वशीकरण या कोई काला जादू, ब्लैक मैजिक किसी पे किया हुआ है, तो ब्लैक मैजिक का लक्षण ये है, घर के अंदर बिल्कुल कलह कलेश चालू हो जाएगा उनके घर के अंदर। जिस इंसान के ऊपर है उसका शरीर भारीपन महसूस करेगा, उसको ये लगेगा मेरा शरीर पे कुछ वजन रखा हुआ है, और शरीर पड़ा पड़ा गिरा गिरा रहता है उसका। हर छोटी मोटी बात के अंदर वो कले करेगा घर के अंदर। कोई चिड़चिड़ प्यार से बात करेगा तब भी उसको गले ही पड़ना है, उसको अच्छे से बात करनी नहीं है, चिड़चिड़ करना है। चिड़चिड़ करना है। घर में जितना वो कले कलेश करे उतना उसके घर में नुकसान होना है। ओके। और वो किसी भी प्रकार का कोई काम करने जाता है तो वो काम उसका बनता नहीं है उन चीज़ों की वजह से। और एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है उसका। ओके।
उन चीज़ों का असर आएगा, तो असर आएगा तो वो मारने की कोशिश करेगी उसको, तो कहीं भी एक्सीडेंट कर सकती है उसका, कोई बड़ी बीमारी उसको हो सकती है, उसका उसके इलाज बीमारी का इलाज ही नहीं अपने पास किसी का। इस प्रकार के ये चीज़ें होती हैं। और शरीर में क्या-क्या बदलाव आ सकते हैं इन चीज़ों से? शरीर में जैसे कि नुकसान, मतलब खून की कमी आई है शरीर के अंदर, उसको जो चीज़ें रहेगी वो चीज़ें खून सुखाती है उसके शरीर का, तो उसको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। और ओके, कमजोरी महसूस होती है खून, तो उसको खून की कमी रहेगी शरीर के अंदर उसके, जितना खाए पिए शरीर में लगता नहीं उसको। ओके। ये यहाँ पे काले काले धब्बे पड़ते हैं, आँखों के नीचे? आंखों के नीचे काले काले धब्बे पड़ जाएंगे ओके, और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाएगा उसका। ओके। तो मतलब ये सारे लक्षण हैं अगर आपके घर में कोई तंत्र हाँ, क्रिया किसी के घर में ऐसी चीज़ें की हुई तो ऐसा लक्षण आते हैं उनके। ओके। और कोई अगर घरेलू उपाय बता सकते हैं कि जैसे कि कोई होता है कि बहुत दूर है या कोई आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उन लोगों के लिए टेम्परेरी इलाज आप बता जी सकें? बिल्कुल बताऊंगा। कोई टोटका वगैरह इन टाइप हाँ, के? शनिचरवार या बुधवार के दिन हुँ, एक सुंदर सा नींबू ले, उस पे कोई निशान ना हो, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए वो। हुँ। उस नींबू को काट के उसके 4 टुकड़े करें। अच्छा, लगभग टाइमिंग उसका होना चाहिए दोपहर का या 12:15 बजे या नाइट का 12:15 बजे। और उस नींबू के 4 लौंग लेनी पड़ेगी। हुँ, 4 लौंग लेके 4 लौंग साबुत होनी चाहिए, फूल वाली, अच्छा, और हर टुकड़े में उसको खड़ा दबाना है। हुँ, फूल ऊपर रहेगा, उसका जो नीचे वाला सिरा वो नीचे अंदर रहेगा उसके। हुँ। वो किसी के ऊपर है वो चीज़, तो उसका दूसरा इंसान उसके ऊपर से घुमाएगा 7 दफ़े, अच्छा, राइट 7 साइड बार, से। राइट साइड से, जी, ठीक है। और 7 दफ़े घुमा के उसका नाम लेके हुँ, और ये बोल के इस पे जो भी बीमारी या जो भी कारण काली विद्या कोई शक्ति है, वो इसी के साथ घर से बाहर चली जाए, हुँ। ये बोलकर, और उसको चौराहे पे जाके चारों दिशा में छोड़ना है उसको, एक साथ नहीं छोड़ना, अच्छा, चारों दिशा में छोड़ना है। चारों टुकड़े चारों दिशा में कर चारों दो। दिशा में छोड़ना है, और जाते घर से निकलते समय किसी से बोले नहीं, हुँ। और एक गिलास पानी और ठीक है। चाकू हाथ में लेके जाए साथ में, हुँ। और वापस वो टुकड़े डाल के वो पानी वहीं डाल दे, हुँ, और गिलास अपना और चाकू साथ लेके अपने घर पे चुपचाप वापस आ जाए, घर में हाथ धो के, हाथ मुंह धो के, उसके बाद किसी से बात करे। ओके। अगर बीच में बोल गया तो वो टोटका काम नहीं करेगा, हुँ। वही खत्म हो जाएगा वो। अच्छा, तो मतलब इस उपाय से वो टेम्परेरी इलाज अपना हाँ, कर वो घर सकते में अपने घरेलू इलाज वो कर सकते हैं। हैं। अच्छा, ओके। एक किसी को काम कारोबार में प्रॉब्लम होती है, धंधा पानी नहीं चल रहा, हुँ। सोचते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं चल रहा, काम धंधा नहीं चल रहा, जी, तो एक इत्र ओके। या गुलाब हो या मोगर हो, हुँ, और उसको इस उंगली से हुँ, इत्र में लगाए और कान के नीचे लगाए यहाँ पीछे, अच्छा, और 11 बार ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें, हुँ, और 11 दफे वो अपने को दोनों साइड लगानी है। अच्छा, अपना कोई भी काम करने जाए, काम सफल हो जाएगा उसका। तो मतलब ज़बरदस्त उपाय है ये तो। ये घरेलू उपाय है। हाँ, ओके। ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें, और इत्र की उंगली भर के हुँ, 11 दफे, जी, चाहे इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, ओके। और दोनों तरफ लगा, दोनों तरफ लगा लो, क्योंकि एक साथ लगाए वो एक जगह इकट्ठा ज़्यादा हो जाएगा, तो दोनों तरफ भी लगा सकते हैं। ओके। ये ऑडियंस देख रही होगी तो उनको पता पड़ जाएगा। बिल्कुल जी, करेंगे तो एंटरप्रेन्योर फायदा मिलेगा उनको। जी। उसके बाद आपसे अचूक कॉन्टैक्ट टोटका है ये। ओके। जी, तो धन्यवाद दीपदास जी, आपने बहुत सारी ज्ञान की चीज़ें हमें बताई इस पॉडकास्ट के अंदर और मुझे पता है कि हमारी ऑडियंस जो देख रही होगी वो भी इन चीज़ों को ट्राई करेगी और ये घरेलू उपाय है तो इनका कोई मेरे हिसाब से साइड इफ़ेक्ट भी नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं इसका, तो आप ट्राई कर सकते हैं और जैसे मैंने बताया गया है उस हाँ जी। प्रकार से करें, उसको कोई नुकसान जी। नहीं है। आज के लिए ये हमारा पॉडकास्ट था। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जी।